बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने डिस्कस करना है कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कि अभी जो करंट स्टेटस है ग्रुप इंश्योरेंस का वो क्या है। इस हवाले से जो कवानीन पाकिस्तान में चल रहे हैं वो पंजाब के लेवल के हों, सिंध के लेवल के हों या फेडरल की सतह पर हों, इस कवानीन के तहत जो है वो हर मुलाजम की कितनी कटौती होती है, और मुलाजम जो है वो अगर खुदा ना ख्वास्ता उसकी वफात दौरान ड्यूटी हो जाती है तो उसको कितना जो है वो लमसम अमाउंट मिलेगी। और अगर रिटायरमेंट के बाद 5 साल के दौरानिए में किसी भी मुलाजम की वफात होती है तो उसको कितनी अमाउंट दी जाएगी। ये कवानीन पंजाब, सिंध और फेडरल की सतह पर जो हैं वो क्या हैं, कितनी कटौती होती है, तमाम कवानीन को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और ये वो रकम होती है जो कि सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन को दी जाती है। आपको पता है कि ये कानून जो है वो स्टेट लाइफ की जो पॉलिसी है उसी के तहत काम करता है, क्योंकि पंजाब का जो मुआहदा है स्टेट लाइफ के साथ, स्टेट लाइफ जो है वो बीमा पॉलिसी आपको पता है कि ये हुकूमत के ताउन के साथ चलती है, 2026 तक है। पंजाब का मुआहदा 2026, सिंध का मुआहदा 2026 और फेडरल जो है वो ऑलरेडी इसके साथ तसलसल से चल रहा है। तो ये जो कवानीन बनाते हैं कटौतियाँ उसी हवाले से होती हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे ब्लैक कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसको दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और तीसरे नंबर पर सबसे अहम, अगर कोई नोटिफिकेशन, ये जो मैं तफसील बताऊंगा इसके जो स्क्रीनशॉट होंगे वो आपको हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक मौजूद है, उसको फॉलो भी कर सकते हैं, और बिला मुआवजा वहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है वो नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर करता हूँ, वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्केल वाइज जो है वो कटौती कितनी होती है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की वफात हो जाती है तो उसके लवाहिकीन को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आपको पता है कि ये स्टेट लाइफ ऑफ कॉरपोरेशन के साथ इनका मुआहदा है, और ये मुआहदा 2026 तक है। इस मुआहदे के हवाले से मैं आपको याद दिला दूं कि शायद आपको याद हो कि जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस केस में जब पंजाब के जो नुमाइंदे हैं वो पेश हुए तो उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई भी जो है वो रकम यकमुश्त जो है वो हुकूमत के खाते में जमा नहीं होती, सारे पैसे जो हैं वो स्टेट लाइफ ले जाता है। मतलब ये है कि स्टेट लाइफ जो है ये अपना अलग से प्रोसीजर चलाती है, और उनका ये भी कहना था कि इन फ्यूचर शायद हम जो हैं वो तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को जो पेंशन बनती है वो भी देने के काबिल भी ना हो, क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं हैं। तो जो रकम ये काटी गई थी, जो लाखों करोड़ों रुपए लेके ये स्टेट लाइफ चली गई है, अगर इनके पास कोई केस जाता भी है तो ये इस सूरत हाल में उनको इतने पेचीदगियों में डाल देते हैं कि कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, वो पैसे लेते ही नहीं है या वो ये एप्लीकेशन देते ही नहीं है। मगर जिनको मिलती है वो कितनी मिलती है, सबसे पहले BS स्केल 1 to 4, मतलब स्केल 1 2 3 और 4, इन मुलाजमीन की जो मंथली जो कटौती होती है वो 74 रुपये होती है। जाहिर है कि एक नॉर्मल सी अमाउंट है, मगर अगर सालाना हिसाब लगाया जाए तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो मंथली 74,000 आपकी कटौती होती है। और अगर इनकी दौराने सर्विस या रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी 5 साल के अंदर अंदर वफात होती है तो उनके लवाहिकीन को 1,50,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ BS 5 to 10, अगर स्केल 5 to 10 जो है, अगर कोई भी बंदा जो है वो दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो उसको लवाहिकीन को जो है वो 1,75,000 लमसम अमाउंट मिलेगी। और इनकी जो जो मंथली कटौती होती है
वो 87 रुपीज़ है। अब बात करते हैं BS11 to 15। इसमें वो बाकी भी जो है वो जो दरमियान में वो शामिल हैं। इनकी जो मंथली कटौती होती है वो 149 रुपये है, और जो इनको लमसम जो अमाउंट मिलनी है वो 3 लाख रुपए है। इसके साथ अगर BS16 की बात की जाए तो 223 रुपये जो है इनकी सालाना कटौती हो, मंथली कटौती होगी, और 4,50,000 इनको अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें दी जाएगी। BS17 जो है 298 रुपये जो है इनकी मंथली कटौती होगी, और इनको जो अमाउंट मिलेगी वो 6 लाख रुपए है। BS18 की कटौती जो होगी वो 4,000। BS18 की जो कटौती होगी वो मंथली 434 रुपये है, और इनका जो इनको लमसम अमाउंट मिलनी है वो 8,75,000 रुपये है। 19वें स्केल की कटौती की बात की जाए तो 521 रुपये होती है, और इनको लमसम जो अमाउंट मिलनी है वो 10,50,000 है। इसी तरह BS20 और अबव 620 रुपये इनकी कटौती होती है, और इनको मिलेंगे 12,50,000। ये वो अमाउंट है, अगर ये फैसला हाई कोर्ट का हो जाता है तो ये वो अमाउंट है जो कि तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को मिलेगी अगर ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो जाता है। अगर वो फैसला नहीं होता तो फिर ये अमाउंट वो अमाउंट होगी जो कि आपको दौरान सर्विस अगर किसी की वफात होती है तो उसको मिलेगी, या जो रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट के बाद जो है वो दुनिया फ़ानी से चला जाता है तो उसको अमाउंट मिलेगी। मतलब यह है कि उसके लवाहिकीन को अमाउंट मिलेगी। अब बात करते हैं जी सिंध की। वहाँ पे कटौतियों का सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, कटौती ज़्यादा होती है और अमाउंट भी ज़ाहिर है कि ज़्यादा ही मिलती है। अगर BS1 to 4 है वो 232 रुपये कटौती होगी पर मंथ, और 3,75,000 दिया जाएगा। BS5 to 10 271 रुपये मंथली कटौती होगी, 4,37,000 जो है अगर किसी भी बंदे की दौरान सर्विस वफात होती है तो उसको दिया जाएगा। BS11 to 15 जो है इनकी मंथली कटौती 464 रुपये होगी, 7,50,000 रुपये अगर दौरान सर्विस किसी की वफात होती है तो उनको दिया जाएगा। इसी तरह BS17 इनकी कटौती 929 रुपये होती है, 15 लाख इनको दिया जाएगा। BS18 जो है इनकी कटौती जो होती है वो 1,354 रुपये होती है, इनको 21 लाख दिया जाएगा। BS19 की 1,625 रुपये होती है, इनको जो है वो 26 लाख दिया जाएगा। BS22 अबव 1,935 होती है, और 31,25,000 रुपये इनको दिया जाएगा। ये तो सिंध का हो गया। अब बात करते हैं फेडरल की। अगर फेडरल की जो कटौतियां हैं वो BS के हिसाब से हैं, और उसमें जो डिफरेंट अमाउंट जो उन्होंने बताई हैं स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक वो डिफरेंट है। अगर BS उनका है जो है 1 है, मतलब जो है बेसिक स्केल होता है वो उनकी जो है वो 381 है, दूसरा जो है वो 436 रुपये है। उनके बाद अब स्केल वाइज जो अमाउंट मिलनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 की है 3,50,000, उसके बाद 4 लाख, 4,50,000, 5 लाख। इसी तरह जो है वो लास्ट पे देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए भी बन रही है। मतलब ये है कि जो लास्ट पे जो है वो 10 लाख रुपए बनती है। मतलब ये है कि हाँ जी, उसके बाद कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर अगर कैलकुलेट की जाए तो उनके 1 करोड़ तक भी अमाउंट जाती है। मतलब यह है कि जैसे जैसे स्केल बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो इनकी अमाउंट जो है वो इन्होंने तय की हुई है। वो BS के अलावा अकॉर्डिंग टू उनकी जो कटौती है वो उनकी उस हिसाब से भी होती है, और ये अमाउंट भी दी जाती है। इस अमाउंट का मकसद ये है कि जो बंदा दुनिया फ़ानी से चला जाता है उस बंदे को जो है उनके लवाहिकीन को गुजर बसर करने के लिए कुछ अमाउंट जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाती है। बेसिकली ये स्टेट लाइफ ऑफ कॉरपोरेशन जो है ये अदारा जो कि इनकी अमाउंट को लेता है और उसके बाद ये इनको कुछ लोगों को देता है। बाकी जो दुनिया फ़ानी से नहीं जाते वो अपनी उम्र का एक दराज पीरियड जो गुजारते हैं उनको ये अमाउंट नहीं मिलती। अब क्योंकि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस भी चल रहा है, उस केस की अपडेट भी मैं इसी चैनल पे देता रहता हूं, तो जो सूरत हाल होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी।
और अगर आप ये चार्ट जो है वो जो मैंने आपको भी सारा रीड करके फर्दर बताया, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पे भी मैं लगा दूंगा, आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जाकर इस चार्ट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।